septing time, it is similar to detention tank, but the difference is only in the detention time. इस केस में डिटेंशन टाइम 12 to 36 आवर होता है। इस केस में एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ स्लज होता है। एडिशनल वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं ताकि स्लज का स्टोरेज किया जा सके। गैस का कलेक्शन फ्रॉम टॉप करते हैं। स्कम लेयर का फॉर्मेशन होता है। ऑयल और ग्रीस से इस केस में स्कम लेयर का फॉर्मेशन होता है। स्कम लेयर के फॉर्मेशन के कारण डाइजेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। होता क्या है कि जो स्कम लेयर होता है वो थर्मल आइसोलेटर का काम करता है और हीट के एस्केप को रोकता है, तो उस तरह से डाइजेशन का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है और डाइजेशन का रेट इंक्रीज़ कर जाता है और एज ए रिज़ल्ट डाइजेशन का टाइम डिक्रीज़ कर जाता है। स्कम लेयर जो होता है आपका सैनिटरी कंडीशन को भी मेंटेन करता है, जो कि फॉल गैसेज और ऑर्डर वाले जो गैसेज होते हैं, ऑर्डरस गैसेज जो होते हैं, उनके एस्केप को रोकता है। तो इस तरह से सैनिटरी कंडीशन प्रोवाइड करता है। हाइट 1 to 1.8, फ्री बॉड 0.3 मीटर, लेंथ और विड्थ का रेशियो 2 to 3, विड्थ शुड नॉट बी लेस देन 0.9 मीटर। सीवेज रेट का बात करें तो 40 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। सुलेस को अगर इंक्लूड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 to 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। वॉल्यूम ऑफ टैंक V1 प्लस V2। V1 क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इनटू डिटेंशन टाइम, और V2 होता है रेट ऑफ अकुमुलेशन ऑफ स्लज इनटू क्लीनिंग टाइम। एफ्लुएंट जो होते हैं सेप्टिक टैंक के, उसको सोक पिट या डिस्पेंसन ट्रेंच में क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं। सोक पिट या डिस्पेंसन ट्रेंच जो हम बनाते हैं वहाँ का जो परमेबिलिटी होना चाहिए वो सफिशेंटली हाई होना चाहिए। पर्कुलेशन रेट, तो पर्कुलेशन रेट क्या होता है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट फॉर 1 सेंटीमीटर सीपिंग। तो 1 सेंटीमीटर सीपिंग के लिए जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं पर्कुलेशन रेट। सोक पिट का यूज़ तब करते हैं जब पर्कुलेशन रेट जो होते हैं 30 मिनट से आपका कम होता है, और 30 से 60 मिनट का रेट, 30 से 60 मिनट अगर पर्कुलेशन रेट होता है तो उस केस में डिस्पेंसन ट्रेंच का यूज़ करते हैं। रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ्लुएंट क्यू स्टार इक्वल टू होता है 204 डिवाइडेड बाई √T। टी क्या होता है? पर्कुलेशन रेट इन द मिनट होता है। यहाँ पर जो डिस्चार्ज निकल के आएगा वो लीटर मीटर स्क्वायर पर डे में निकल कर आएगा। सरफेस एरिया का बात करें तो सरफेस एरिया पर्कुलेशन इक्वल टू होता है Q0 अपॉन Q स्टार। सीवेज थिकनेस, तो चॉकिंग ऑफ वाइड्स एंड लीडिंग टू द फ्लडिंग अराउंड द सोक पिट। तो सोक पिट के अराउंड अगर वाइड्स का चॉकिंग हो जाता है तो उस केस में जो सोक पिट के चारों तरफ फ्लडिंग हो जाता है, इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? सीवेज सिकनेस बोलते हैं। ईएमएफ टैंक, तो ईएमएफ टैंक जो क्या होता है? एनारोबिक सिस्टम होता है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है। ये एक मॉडिफिकेशन है सेप्टिक टैंक के ऊपर। इन्फ्लुएंट इसके नॉट अलाउड टू मिक्सड विथ द स्लज प्रोड्यूस। तो स्लज जो प्रोड्यूस होते हैं उसके साथ इन्फ्लुएंट जो होते हैं मिक्स होने से रोका जाता है। तो इस केस में नॉट अलाउड टू मिक्सड विद द स्लज प्रोड्यूस। तो इन्फ्लुएंट जो होते हैं ना, स्लज के साथ जो प्रोड्यूस होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, और स्लज के साथ जो प्रोड्यूस होते हैं मिक्स नहीं होते हैं यार। सीवेज थिकनेस, चॉकिंग ऑफ वाइड्स। चॉकिंग ऑफ वाइड्स के कारण होता है फ्लडिंग हो जाता है, सोक पिट के अराउंड फ्लडिंग हो जाता है चॉकिंग ऑफ वाइड्स के कारण, इसी को बोलते हैं सीवेज थिकनेस। ईएमएफ टैंक, ये एनारोबिक सिस्टम होता है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है। ईएमएफ टैंक जो है ये मॉडिफिकेशन ओवर द सेप्टिंग टैंक। ईएमएफ टैंक के केस में क्या करते हैं? इन्फ्लुएंट जो होते हैं उसको क्या करते हैं? नॉट अलाउड टू मिक्सड विद द स्लज प्रोड्यूस। तो स्लज ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जाते हैं, उस स्लज के साथ जो इन्फ्लुएंट है उनको मिक्स होने से रोकते हैं, और जो एफ्लुएंट होते हैं, एफ्लुएंट नॉट अलाउड टू कैरी अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर। तो एफ्लुएंट को प्रिवेंट करते हैं ताकि वे जो अपने साथ अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर है उनको न लेकर के जा सके। सेप्टिक टैंक एक 2 स्टोरी टैंक है। जो अपर में क्या होता है? अपर जो स्टोरी होता है ये सेडिमेंटेशन के लिए होता है, और जो लोअर होता है ये डाइजेशन के लिए होता है।